हाँ, तो वही अगर मैं आपसे पूछूँ कि 26 जनवरी को क्या किया जाता है? ख़ैर छोड़ो मैं खुद ही बता देता हूँ। 26 जनवरी को ख़ैर इंडिया के अंदर मनाया जाता है रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे एक ऐसा दिन होता है इंडिया के लिए एक ऐसा ख़ास दिन होता है, जब वो बहुत सी ऐसी एशियन कंट्रीज़ को जो है, वो अपनी कंट्री के अंदर इनवाइट करता है ताकि इनके रिपब्लिक डे की जो है वो शान बढ़ सके। क्योंकि ऐसी-ऐसी कंट्रीज़ जो हैं वो रिपब्लिक डे के ऊपर आती हैं जिनकी वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ऐसी एशियन कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जैसा कि यूएसए के लिए, चाइना के लिए और रशिया वगैरह के लिए जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ है ना, ये कंट्रीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। क्योंकि इन्हीं के अंदर एक शामिल है इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया ने ख़ैर इंडिया को एक ऐसा झटका दिया है ना, जिसकी मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बाकी इंडिया और इंडियंस को खुशी हो ना हो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ख़ैर उसकी भी बात करते हैं और बात करते हैं कि कैसे इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके साथ-साथ बात करते हैं एक और चीज़ पर कि रिपब्लिक डे के अंदर होता क्या है? ये रिपब्लिक डे मनाया ही क्यों जाता है इंडिया के लिए? तो इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए आपका भाई हाज़िर है। तो चलिए वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये आर्टिकल पढ़िए। हाँ, तो वही सीधा-सीधा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल जहाँ पर सीधा-सीधा बताया गया है इंडिया लुक्स टू डिसाइड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट फ्रॉम क्लबिंग और डे मतलब रिपब्लिक डे विजिट विद पाकिस्तान ट्रैवल। तो सीधा-सीधा यहाँ पर बताया गया कि इंडिया जो है वो चाहता है कि जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है वो जब इंडिया आए तो इसके बाद पाकिस्तान का विजिट ना करें। क्योंकि वो पाकिस्तान का विजिट क्यों करेंगे? क्योंकि आखिर ऐसी कौन-सी बातें होंगी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के आपस में ना ऐसी बातें कौन-सी होंगी जिससे जो है वो इंडिया को नुकसान हो सकता है, खतरा जो है वो इंडिया के लिए बढ़ सकता है। तो इंडिया सीधा-सीधा चाहता है कि जो प्रेसिडेंट है ना इंडोनेशिया के वो पाकिस्तान का विज़िट ना करें। अब पाकिस्तान का विज़िट क्यों करेंगे? अब ये कौन कह रहा है कि ये पाकिस्तान का विज़िट करेंगे? तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ने सीधा-सीधा कहा है कि हम जब पार्टिसिपेट करेंगे ना इंडिया के अंदर तो उसके कुछ ही क टाइम बाद मतलब कि जब वो इवेंट खत्म होगा ना रिपब्लिक डे का उसके बाद हम जो है वो पाकिस्तान के लिए अपनी फ्लाइट को जो है निकाल लेंगे। मतलब पाकिस्तान चले जाएँगे और उसका पाकिस्तान के अंदर विज़िट करेंगे और उसके साथ-साथ हम जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन उसके बाद डिफेंस और बहुत सी ऐसी चीज़ों पर डील हो सकती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये डील्स वग़ैरह हो सकती हैं? तो सुनिए, जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मिले थे इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट के अंदर एक मीटिंग थी जिसके अंदर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से मिले थे और उनके आपस में को बहुत सी ऐसी बातें हुई थी जो अब चलकर मुझे लगता है अब चलकर जो है वो उन पर दस्तखत किए जाएंगे उन पर साइन किए जाएंगे और बहुत से एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए जाएंगे आपस में ताकि इससे जो है वो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बढ़ सके डिफेंस के अंदर भी कॉरपोरेशन जो है वो बढ़ सके और बहुत अपनी फ्रेंडशिप को जो है वो और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। अब इंडिया और इंडोनेशिया का क्या रिश्ता है आपस में? आखिर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है, वो इंडिया के रिपब्लिक डे के अंदर पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते हैं? तो इसका सीधा-सीधा मुद्दा ये है कि ये इनके बीच में जो ट्रेड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया और जो इंडोनेशिया के बीच में ट्रेड है, वो पाकिस्तान और इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा है। कहा तो ये जाता है कि 38 टू 37 बिलियन डॉलर्स का जो है, वो इनका आपस के अंदर ट्रेड होता है हर साल। जो एक ह्यूज नंबर है एज़ अ पाकिस्तानी मुझे जो लग रहा है ना एक ह्यूज नंबर है। क्योंकि पाकिस्तान की टोटल जो एक्सपोर्ट्स है ना, वो 40 बिलियन डॉलर तक की हैं। हम इंडिया वो चाइना के साथ जो ट्रेड करते हैं ना, वो ही हमारा तकरीबन कोई 35-40 बिलियन डॉलर है। उनका इंडोनेशिया के साथ जो ट्रेड है ना, वो भी 37 से 38 बिलियन डॉलर्स का तो है उनका है। तो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की वजह से जो है, वो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट अ, थोड़ी-मोड़ी वो फ्रेंडशिप रखते होंगे इंडिया के साथ। इसी वजह से जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, वो इंडिया का विज़िट कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया की जो है वो बहुत ज़्यादा फट रही है इस चीज़ से कि जो प्रेज़िडेंट है वो पाकिस्तान का विज़िट ना करें। इंडिया ने ख़ैर मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूँ, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल और बहुत सी ऐसी इंटरनेशनल न्यूज़ आर्टिकल्स और उसके साथ-साथ इंडियंस न्यूज़ एजेंसीज़ जो हैं वो ये कह रही हैं। ये ख़ैर कोई मेन जो है वो मेन सोर्स से ये खबर निकल कर नहीं आई है, ये ऑफ़िशियली जो है ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है ना इंडोनेशियन गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है। ये जो है ना न्यूज़ वाले आपस में छेड़ रहे हैं बातों को और बातें बढ़ा रहे हैं, ट्रेंडिंग पर बातों को ला रहे हैं। ख़ैर ये कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं है, कोई सरकारों की तरफ से ये जो न्यूज़ है वो निकल कर नहीं आई है। ये बस न्यूज़पेपर्स वाले हैं ना, बात को छेड़ रहे हैं।
लेकिन अगर ऐसा होता है तो इससे इंडिया की जो है वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है क्योंकि इन वर्ल्ड तो यही कहेगी ना कि रिपब्लिक डे के अंदर तो सिर्फ बहाना था, मतलब रिपब्लिक डे को ज्वाइन करने का तो एक बहाना था ताकि इंडिया जो है वो नाराज ना हो। मेन मकसद तो पाकिस्तान जाना था क्योंकि मेन जो डील्स वगैरह हैं, मेन जो एग्रीमेंट्स हैं और मेन जो चीजें हैं ना वो पाकिस्तान के अंदर की जाएंगी क्योंकि इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है वो ना कुछ टाइम के लिए जाएंगे, सिर्फ रिपब्लिक डे को एंजॉय करेंगे, उसके साथ साथ कोई मीटिंग्स वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है, कोई और चीजें नहीं होने वाली, सिर्फ वो जाएंगे, इसको एंजॉय करेंगे रिपब्लिक डे को, और इसी के कुछ ही घंटे, तकरीबन कहा जाता है कि 2 घंटे बाद जो है वो पाकिस्तान के लिए उनकी फ्लाइट है और वो पाकिस्तान चले जाएंगे, और इससे सारा का सारा फायदा जो है वो पाकिस्तान को होने वाला है। लेकिन अब देखते हैं कि ये मेन सोर्सेज की तरफ से कब कंफर्म किया जाता है। मैं आपको बता दूँ एक और चीज़, जो मैं अभी इंटरनेशनल न्यूज़ आर्टिकल है जिसका नाम है फर्स्ट पोस्ट, मैं आपको उसका भी आर्टिकल दिखाता हूँ। तो सर जी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल जिसमें बताया गया इस पाकिस्तान द रीजन व्हाई इंडिया हैज नॉट येट कंफर्म्ड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसके मुताबिक क्या पाकिस्तान ही वो रीजन है जिसकी वजह से इंडिया जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं कर पा रहा, ये चीज कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है एज अ रिपब्लिक डे वो चीफ गेस्ट होंगे या नहीं होंगे, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या बोल रहे हो? अभी बोला कि वो कंफर्म हो चुका है, जब वो आएँगे तो उसके बाद पाकिस्तान का भी विज़िट करेंगे। अब ये बोल रहे हो कि ये पाकिस्तान कोई ऐसा रीज़न वग़ैरह हो सकता है जिसकी वज़ह से इंडिया जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं कर पा रहा। तो मैंने पहले भी आपको कंफर्म किया है, आपको मैंने बताया है कि ये जो ऑफ़िशियल सोर्सेज़ की तरफ से ये न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही। ये जो न्यूज़ एजेंसीज़ है ना, इंडियन, मैं कहूँगा मेन जो इंडियन न्यूज़ पेपर्स वाले हैं ना, ये चीख-चीख कर बोल रहे हैं, इनकी जो है ना वो फट रही है और किसी की नहीं फट रही। अब ये जो आर्टिकल है ना इसके मुताबिक, ये भी कोई ऑफ़िशियल नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफ़िशियल गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं, ये भी अब आर्टिकल के मुताबिक है। लेकिन हाँ, अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा, इंडिया से अभी तक ये कन्फर्म हो ही नहीं पा रहा कि क्या पाकिस्तान ही ये वो रीज़न है। छोड़ो, ये तो हो गया आर्टिकल की, क्योंकि इंडिया ने अभी तक ये कन्फर्म नहीं किया कि जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है, वो एज़ अ चीफ गेस्ट बुलाए भी जाएँगे रिपब्लिक डे के ऊपर या नहीं। तो ये आर्टिकल भी सीधा-सीधा यही कह रहा है। क्या क्या पाकिस्तान ही वो रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इंडिया अभी तक कन्फर्म कर ही नहीं पा रहा कि जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है वो एज़ अ रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट बुलाए भी जाएँगे या नहीं? क्योंकि ये तो कन्फर्म है, अगर वो इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे के ऊपर इंडिया के अंदर आते हैं, तो वो सीधा-सीधा पाकिस्तान भी आएँगे। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो चुकी है क्योंकि हर रिपब्लिक डे के ऊपर जो इंडिया है ना, वो बुलाता है। इंडोनेशिया को बुलाता है और उसके अंदर चीफ गेस्ट उनको बिठाया जाता है और उनको एन्जॉय करवाया जाता है ये रिपब्लिक डे। तो अभी तक इंडिया कन्फर्म कर ही नहीं पा रहा। लेकिन मैं आपको अब कहानी बताता हूँ कि ये रिपब्लिक डे है क्या और क्यों बुलाया जाता है? बहुत सी एशियन कंट्रीज़ को और अदर कंट्रीज़ को क्यों बुलाया जाता है रिपब्लिक डे के ऊपर इंडिया के अंदर? तो ख़ैर मैं आपको बता दूँ, इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसका तो आप जानते ही होंगे कि किस तरह की डेमोक्रेसी है। उसकी अभी हम पोल नहीं खोल सकते, वरना कुछ लोगों को बुरा लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 26 जनवरी 1950 के अंदर, मतलब कि 1950 के अंदर इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो पेश किया था और कहा था कि भाई साहब, हम बन चुके हैं वर्ल्ड की एक ऐसी डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अब ये वो डेमोक्रेसी है जिसके अंदर डेमोक्रेसी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। मतलब कि मैं आपको बता दूँ कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, इनका सिर्फ़ वर्ड यूज़ किया जाता है इनकी कंट्री के ऊपर। अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है भाई साहब, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। गरीबों को पेला जाता है यहाँ पर और अमीरों की ऐश है। अब ये सवाल जो है वो खड़े करते हैं किस पर, वो कौन-सी कंट्री है यार, साउथ, भूल गया यार, मौके पर नाम भूल जाता है। तो ख़ैर मैं आपको बता दूँ कि ये यूएसए के ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं कि यूएसए तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है भाई साहब, ये यूएसए कौन-सी डेमोक्रेसी है? ऑस्ट्रेलिया कौन-सी डेमोक्रेसी है? दूसरी कंट्रीज़ कौन-सी डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो सिर्फ़ इंडिया है। इंडिया के अंदर भाई साहब सब कुछ अच्छा होता है। इंडिया ही वो वाहिद डेमोक्रेसी है जिसके अंदर लोगों को उनका हक दिया जाता है, गरीबों को उनका हक दिया जाता है। लोगों को बिल्कुल पूरा हक है कि वो किस तरह से वोट कर सकते हैं, अपनी सरकारें चुन सकते हैं, सारा कुछ जो है वो पब्लिक ही करती है। इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई हाथ-छात नहीं है। यूएसए तो एक फिज़ूल सी डेमोक्रेसी है वो बोलते हैं। मुझे याद तो नहीं आ रहा कि ये बोलते हैं कि जापान भी एक फिज़ूल सी डेमोक्रेसी है। जापान भी कोई बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ़ इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है।
पाकिस्तान तो वो बोलते हैं डिक्टेटरशिप के अंदर जा चुका है। पाकिस्तान तो कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं। हमारा इंडिया इज़ ग्रेट, वो बोलते हैं हमारा इंडिया इज़ ग्रेट क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है भाई साहब। डेमोक्रेसी का सिर्फ़ वर्ड है इनके अंदर, डेमोक्रेसी इनकी कंट्री के अंदर नहीं है। तो ख़ैर हम इन बातों को छेड़ने नहीं आए, मैं आपको बता रहा था ये वाली न्यूज़, अगर इस न्यूज़ के अंदर कोई और तड़कती-भड़कती चीज़ निकल कर आती है तो मैं आप सबको उसके बारे में भी डिटेल से वीडियो बनाकर दे दूँगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल को कर लीजिए ऑल पे सेट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।